Hello students, welcome to Kadam Study Center. So in this lecture we will start chapter number 4 of C programming, that is function. Okay, in this lecture we will complete theory of chapter number 4, that is function. इस लेक्चर में हम फंक्शन चैप्टर की पूरी थ्योरी खत्म कर डालेंगे. ओके, एकदम छोटा सा चैप्टर है, थ्योरी भी थोड़ी बहुत है, ज्यादा कुछ नहीं है, 10-12 स्लाइड की थ्योरी है सिर्फ. ओके, सो आज हम कंप्लीट थ्योरी एक्सप्लेन कर डालेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में मैं फंक्शन चैप्टर के प्रोग्राम लूंगा और उसके नेक्स्ट लेक्चर में आपको याद है मैंने अरे चैप्टर की थ्योरी भी एक्सप्लेन की है. ओके, तो अरे चैप्टर के प्रोग्राम भी मैं नेक्स्ट लेक्चर में लूंगा, यानी कि दो लेक्चर में, एक लेक्चर में फंक्शन चैप्टर के प्रोग्राम और एक लेक्चर में अरे चैप्टर के प्रोग्राम्स. ओके, सो दो लेक्चर में हमारा सी प्रोग्रामिंग का सिलेबस खत्म हो जाएगा. वो दो लेक्चर्स और ये तीसरा वाला, अभी सिर्फ 3 लेक्चर्स बचे. ओके, 3 लेक्चर में हमारा सी प्रोग्रामिंग खत्म हो जाएगा. ओके, सिलेबस. Okay, so let's start the lecture. Okay, first one is function. Okay, function मतलब क्या? Function is a set contain block statement that perform specific task में return value to calling function. Function क्या है? एक टाइप का सेट है. सेट वो क्या कंटेन करता है? ब्लॉक स्टेटमेंट कंटेन करता है टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क में रिटर्न वैल्यू टू कॉलिंग वैल्यू. ओके, कॉलिंग फंक्शन. A function is a name. Function क्या है? नेम है. That means it returns by name and calling by name. यहाँ पे name हुआ है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हुई है. ओके, मेन टाइप हुआ है, यहाँ पे name है. ओके, फंक्शन क्या है? एक टाइप का नेम है, वो नाम से ही लिखा जाता है और नाम से ही बुलाया भी जाता है. ओके, देन फंक्शन इज अ सेल्फ कंटेन. फंक्शन क्या है? सेल्फ कंटेन है. उसका सेल्फ कंटेन मतलब इट हैज इट्स ओन वेरिएबल कांस्टेंट, उसके पास उसके खुद के वेरिएबल कांस्टेंट है. ओके, और फंक्शन में और मे नॉट रिटर्न वैल्यू टू द कॉलिंग फंक्शन. ओके, okay, next one is types of function. First, there are two types of function. First one is user defined function, second one is built in function. Okay, first, user defined function is a type of function in C language that is defined by user himself to perform some specific task. Okay, user defined function क्या? User defined function is a type of function in C language that is defined by user. वो function user ही define करता है खुद से to perform some specific task. Okay, next one is built-in function. Built-in function are standard library function which are compiled and placed in libraries. Okay, example stdio.h, mat.h, string.h, ctype.h. Okay, ये फंक्शन के टाइप मैंने आपको सेकंड या थर्ड चैप्टर में भी बताए थे. ओके, मुझे याद है, आपको याद है क्या नहीं मुझे नहीं पता. नेक्स्ट, फंक्शन डिक्लेरेशन. अभी फंक्शन डिक्लेरेशन क्या है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फंक्शन प्रोटोटाइप. फंक्शन डिक्लेरेशन इट इज ऑल्सो नोन एज फंक्शन प्रोटोटाइप. ओके, देयर इज अ सेमीकोलन एट द एंड ऑफ फंक्शन. फंक्शन डिक्लेरेशन या फिर फंक्शन प्रोटोटाइप के एंड में क्या होता है? सेमीकोलन होता है. दिस इज सिंटैक्स फॉर फंक्शन डिक्लेरेशन. ओके, द फंक्शन दैट डू नॉट रिटर्न इन वैल्यू कैन बी डिफाइंड एज void. मतलब जो ऐसा फंक्शन जो वैल्यू में नहीं लिख सकते उसे हम void से डिफाइन करते हैं. नेक्स्ट वन इज फंक्शन डेफिनेशन. दिस इज सिंटैक्स फॉर फंक्शन डेफिनेशन. यहाँ पे आपको सिंटैक्स दिया गया है, आप पढ़ लेना. ओके, द फर्स्ट लाइन ऑफ द फंक्शन डेफिनेशन इज कॉल्ड फंक्शन हेडर. फंक्शन डेफिनेशन की फर्स्ट लाइन होती है, मतलब ये वाली, इसे हम क्या कहते हैं? फंक्शन हेडर. ओके, फंक्शन हेडर एंड फंक्शन प्रोटोटाइप. अभी फंक्शन प्रोटोटाइप मतलब क्या? फंक्शन डिक्लेरेशन मैंने अभी आपको बताया, यहाँ पे देखो, इट इज ऑल्सो कॉल्ड फंक्शन प्रोटोटाइप. मतलब फंक्शन प्रोटोटाइप मतलब फंक्शन डिक्लेरेशन. Function header and function prototype are similar, but there is no semicolon at the end of function header. Okay, मतलब यहाँ पे semicolon नहीं होता और function declaration, function prototype में semicolon होता है. Okay, next, return keyword. So what is return keyword? The return keyword is used to end the function body. Return keyword function body को end करने के लिए use किया जाता है and return a value of the following function, और उस दिए गए function की value लिखने के लिए. Okay, फंक्शन बॉडी में कंटेन मल्टीपल रिटर्न स्टेटमेंट. फंक्शन बॉडी में बहुत सारे रिटर्न स्टेटमेंट होते हैं, बट द फंक्शन एग्जीक्यूशन स्टॉप. लेकिन फंक्शन एग्जीक्यूशन कहाँ पे स्टॉप होता है? एज सुन एज द फर्स्ट रिटर्न स्टेटमेंट एनकाउंटर. जब फर्स्ट रिटर्न स्टेटमेंट एनकाउंटर कर ले तो भी फंक्शन एग्जीक्यूशन स्टॉप होता है. ओके, सिंटैक्स फॉर रिटर्न कीवर्ड. नेक्स्ट, exit function. What is exit function? The function terminates the program from any function. It is known as exit function. Okay, exit 0 means programs terminate normally. Exit 1 means the program terminated because of some error. Okay, आपको अगर आया एक्सप्लेन एग्जिट फंक्शन तो आप ये तीनों पॉइंट एक्सप्लेन वहां पे कर सकते हो. ओके, देन टाइप्स ऑफ फंक्शन.
फंक्शन कैन बी कॉल्ड इन फॉलोइंग वेज, फंक्शन नीचे दिए गए टाइप्स में बुलाया जाता है. फर्स्ट, फंक्शन विथ नो रिटर्न टाइप एंड नो आर्ग्यूमेंट, मतलब नो रिटर्न टाइप एंड नो आर्ग्यूमेंट. एग्जांपल देखो. ओके, ये चारों के चारों टाइप पे मैं आपको प्रोग्राम्स लूंगा. नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको टाइप्स ऑफ फंक्शन पे एक ही प्रोग्राम 4 बार लिख के बताऊंगा अलग अलग टाइप्स में. पहला टाइप है फंक्शन विथ नो रिटर्न टाइप एंड नो आर्ग्यूमेंट, ये हुआ उसका एग्जांपल. ओके, सेकंड टाइप है फंक्शन विथ नो रिटर्न टाइप विथ आर्ग्यूमेंट्स, दिस इज एग्जांपल. Function with return type and no argument, and fourth one is function with return type and arguments. Okay, मैं ये आपको जब मैं प्रोग्राम लूंगा ना तब आपको अच्छे तरह से समझ में आ जाएगा. ओके, ये चारों के चारों टाइप तब मैं आपको फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा, आप सिर्फ अभी याद रखना. ओके, टाइप्स ऑफ फंक्शन फॉर्म्स. Next topic is actual parameter and formal parameter. Okay, actual parameter are used in function call. Okay, so what is use of actual parameter? Actual parameter are used in function call. Okay, next formal parameter are used in function definition. Okay, function definition में formal parameter use किया जाता है. Actual and formal parameter are arguments that should match in number, type and order. Okay, next, the value of actual parameter are assigned to formal parameter on a one-to-one basis. Next, wait, okay. Methods of parameter passing. अभी parameter pass करने की method देखिए. First one is pass by value or call by value. In this method, the content of the argument in the calling function are not changes even if they are changes. मतलब pass by value और call by value में क्या होता है? Method the content of argument इन द कॉलिंग फंक्शन आर नॉट चेंजेस, मतलब वो चेंज नहीं होते. इवन इफ दे आर चेंजेस, अगर हमने उसमें चेंजेस किए तो भी वो चेंज नहीं होते. सेकंड मेथड ऑफ पैरामीटर पासिंग इज pass by reference, call by reference. Okay, in this method content of argument in the calling function get changes, the original value are change, मतलब वो यहाँ पे चेंज होते. ओके, फर्स्ट में चेंज नहीं होते और सेकंड में चेंजेस हो जाते. ओके, नेक्स्ट वन इज स्कोप ऑफ वेरिएबल. The part of the program in which a variable can be accessed is called scope of variable. This is definition for scope of variables. Next, storage classes. What is storage class? The storage class determines scope and lifetime of variable. Storage class is used to determine scope and lifetime of variable. There are two types of location in computer where such a value is stored. First one is memory and second one is CPU register. Okay, there are four types of storage classes. First one is automatic, register, third one is static and fourth one is external. Okay, next, the storage class of variable tells, मतलब storage class क्या बताते हैं हमें? Where the variable is stored, what is default initial value of variable, scope of variable and lifetime of variables. अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन है, write the क्या राइट द टाइप्स ऑफ स्टोरेज क्लास, या फिर व्हाट इज यूज ऑफ स्टोरेज क्लास, या फिर स्टोरेज क्लास ऑफ वेरिएबल्स टेल्स डैश डैश डैश. तो आपको ये चारों टाइप लिखने, मतलब क्या बताते हैं स्टोरेज क्लास हमें, वो आपको लिखना है. ओके, ओके, फर्स्ट वन इज ऑटो स्टोरेज क्लास. ओके, आपको एग्जाम में आ सकता है टाइप्स ऑफ स्टोरेज क्लासेस. फर्स्ट वन इज ऑटो स्टोरेज क्लास. ऑटो इज डिफॉल्ट स्टोरेज क्लास फॉर लोकल वेरिएबल. दिस इज एग्जांपल इंटीजर नम इंटीजर, दिस इज एग्जांपल. ओके, एग्जांपल आप पढ़ लेना. नेक्स्ट वन इज फीचर्स. देखो अभी ऑटो स्टोरेज क्लास के स्टोरेज कहाँ पे, मेमोरी में, स्कोप लोकल है, लाइफ टिल द कंट्रोल, डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू, गार्बेज वैल्यू, देन कीवर्ड क्या है, ऑटो. ओके, ये फीचर्स आपको 5 के 5 फीचर्स याद रखने. अभी सब स्टोरेज क्लास में ये पांचों फीचर्स आपको लिखने, बस चेंज होते रहेंगे. ओके, फीचर्स सेम है लेकिन उसमें का आंसर चेंज होता है. सेकंड वन इज रजिस्टर स्टोरेज क्लास. It is used to define local variable that should be stored in CPU register instead of memory. So register storage class is used to define local variable that should be stored in CPU register instead of memory. Okay, features देखो यहाँ पे भी स्टोरेज से क्या है, स्टोरेज CPU रजिस्टर, यहाँ पे क्या था, मेमोरी था, तो यहाँ पे स्टोरेज कहाँ पे हुआ, CPU रजिस्टर में. देन स्कोप लोकल है, लाइफ विद इन ब्रैकेट, डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू, गार्बेज वैल्यू, कीवर्ड क्या है यहाँ पे, रजिस्टर. ओके, नेक्स्ट वन इज थर्ड टाइप इज स्टैटिक स्टोरेज क्लास. ओके, इट इज डिफॉल्ट स्टोरेज क्लास फॉर ग्लोबल वेरिएबल. फीचर्स देखो, स्टोरेज स्टैटिक, स्कोप ग्लोबल, लाइफ थ्रू आउट ऑल प्रोग्राम, डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू 0, कीवर्ड स्टैटिक. ओके, नेक्स्ट
External storage class. External defined external or global variable. They all are declared outside the function. Features देखो. Storage, memory, scope, global, life, throughout all program, default initial value 0, keyword external. Okay. Next, recursion. Okay, just wait. Recursion. What is recursion? It is the process by which function call itself repeatedly until some specific condition has been satisfied. मतलब recursion में क्या होता है? फंक्शन खुद को ही बार बार कॉल करता है. कब तक? जब तक स्पेसिफाइड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तब तक फंक्शन उसे खुद को ही बार बार बुलाता है. ओके. इन रिकर्शन फंक्शन में कॉल डायरेक्टली ऑन इनडायरेक्टली. ओके, जस्ट वेट. Okay, sorry. In recursion, function में call directly or indirectly. Okay, recursion में function एक तो directly call होता है या फिर indirectly call होता है. Okay, there are two types of recursion. Recursion के कितने type है? दो type है. First one is direct recursion. Direct recursion मतलब क्या? If the call to a function occurs inside the function itself. अगर हमने function को बुलाया, function के मतलब if the call to a function occurs inside the function itself, function के अंदर ही उसे कॉल किया जाता है. ओके, दिस इज सिंटैक्स फॉर, जस्ट वेट, कहां पे गया? हाँ, दिस इज सिंटैक्स फॉर डायरेक्ट रिकर्शन. ओके. सेकंड वन इज इनडायरेक्ट रिकर्शन. इफ द फंक्शन कॉल अनदर फंक्शन इन द फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन में ही फंक्शन दूसरे फंक्शन को बुलाता है. ओके, उसे हम इनडायरेक्ट रिकर्शन बोलते हैं. दिस इज सिंटैक्स फॉर इनडायरेक्ट रिकर्शन. ओके. ओके, तो यहाँ पे हमारे फोर्थ चैप्टर की थ्योरी खत्म होती है. ओके, ये नोट में गूगल क्लासरूम पे अपलोड कर दूंगा. इफ यू नॉट ज्वाइन अवर गूगल क्लासरूम ऐप, सो प्लीज ज्वाइन गूगल क्लासरूम ऐप फॉर नोट्स सेक्शन. ओके, वहां पे बहुत सारे बच्चे ज्वाइन ऑलरेडी है. सो या आई थिंक 100 और 150 स्टूडेंट्स आर ऑलरेडी ज्वाइन टू अवर गूगल क्लासरूम. ओके, सो आप भी फटाफट ज्वाइन कर लेना. वहां पे आपको सारे के सारे नोट्स मिल जाएंगे. सी प्रोग्रामिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैथ्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी सब्जेक्ट से वो ईवीएस. ओके, सो दिस इज सफिशिएंट फॉर दिस लेक्चर. नेक्स्ट लेक्चर में हम फंक्शन के प्रोग्राम करेंगे जैसा कि मैंने आपको बताया, और उसके आगे के लेक्चर में हम अरे के प्रोग्राम सॉल्व करेंगे. ओके, मैं आपको सारे के सारे प्रोग्राम्स एक्सप्लेन कर दूंगा. फिर हमारा फर्स्ट ईयर बीसीएस का जो फर्स्ट सेमेस्टर का सी का सिलेबस है, सी प्रोग्रामिंग का, वो हमारा यहाँ पे खत्म होता है नेक्स्ट 2 लेक्चर्स में. ओके, मैं आपको आगे का पहले ही बता दे रहा हूँ ताकि आपको भी क्लैरिटी आ सके. ओके, if you like this lecture, please like, share and subscribe to our channel. If you have any doubt, प्लीज आस्क इन कमेंट सेक्शन और डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम. ओके, डाउट पूछा करो. अगर आपको कुछ डाउट है तो आप बिंदास पूछा करो. ओके, कमेंट सेक्शन में पूछो या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हो. इंस्टाग्राम लिंक इज अवेलेबल इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स. ओके, सो शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स. अगर आपके कोई फ्रेंड्स है तो उनके साथ भी ये वीडियो शेयर करते रहना. ओके, जो बीसीएस के स्टूडेंट है या फिर जिनको सी प्रोग्रामिंग सीखनी है उनके साथ. ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे. टिल देन, टाटा, बाय बाय.